गाइस, तो वीडियो के थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूलेट यानी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग होल सिलेबस, यानी कि सिलेबस में क्या क्या है, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी प्रीवियस में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग A to Z फुल डिटेल में कवर किया है। एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या बुक्स आप रेफर करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कितने सारे कॉलेजेस है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उस वीडियो को पहले रेफ़र करें ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाए, यानी कि सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर आई होप आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 1 to 10 यानी 1 to 12 तक आपने जो जो पढ़ा है आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश इसी में कवर करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जनरल मैथमेटिक्स। जनरल मैथमेटिक्स भी वही आपने क्लास 10 तक जो जो पढ़ा है वही सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब जीके एंड करंट अफेयर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी हार्ड भी लगता है स्टूडेंट्स को। क्यों लगता है? ये हार्ड है भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये बहुत हार्ड है। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही आता है। पहले ये बात बता दूँ, रीजनिंग मेरा पर्सनली फेवरेट है। ये बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो ये बहुत ही ईजी भी लगने वाला है। इसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड। अब आप लॉ स्टूडेंट बनने वाले हैं तो लॉ के रिगार्डिंग नॉलेज तो आपको चाहिए ही है। एक बेसिक नॉलेज आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के दौरान लेनी पड़ेगी। चलिए, यही है हमारा बस छोटा सा सिलेबस, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, एक एक करके सबको डिटेल में कवर करते हैं। तो सबसे पहला है आपका इंग्लिश में सबसे पहले आपको पढ़ना है सेंटेंस एंड क्लॉजेस। ये आपके लिए कुछ न्यू नहीं होगा। सेंटेंस में क्या पढ़ना है आपको? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। आप बताइए कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। लाइक इम्पेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये सारा जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ आपको क्लॉजेस पढ़ना है। क्लॉजेस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, वीडियो को आप ज़रूर देखना। उस वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड एडवर्ब। ठीक है, इसके साथ साथ और भी एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ है। मैंने बस एग्जाम्पल्स कुछ बताए हैं। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आपके एंट्रेंस प्रिपरेशन के दौरान मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, आपको हर तरीके से मोटिवेट करना और आपका प्रिपरेशन लेने में आपको फुल हेल्प मैं करूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको करूँगी। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। आप मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। नेक्स्ट है आपका टेंस। टेंस क्या होता है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस। ये 3 तरह के टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट टेंस, पास्ट में भी और भी कैटेगरीज में डिवीजन किया गया है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल और भी बहुत कुछ। ठीक है, इसके साथ आपको पढ़ना है वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों पढ़ना है। ठीक है, वॉइस चेंज के साथ आपको इसके बाद आपको पढ़ना है नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका रीडिंग कंप्रहेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, इसके बाद आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। वोकैबुलरी इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल वर्ड्स जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे बाई, BUY, बाई का मतलब कुछ खरीदना। तो इसका सिमिलर और एक वर्ड है परचेज, यानी कि एडवांस इंग्लिश में हम परचेज बोलते हैं। सही, लीव, LIVE, लीव मतलब रहना को और क्या बोलते हैं? प्रेजेंस का क्या है? एग्जिस्ट। ठीक है, और देखते हैं गेट यानी कि एक्वायर। अडल्ट का अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? मैच्योर। तो दीज आर काइंड्स ऑफ वोकैबुलरी विच आर स्पेशल वर्ड्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। सो वोकैबुलरी के बाद आता है आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स आर दी अपोजिट वर्ड। हमने अपने चाइल्डहुड में पढ़ा है, बचपन में हमने पढ़ा है दैट बेटर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? बेटर मीन्स अच्छा, वर्स
इसका ऑपोजिट वर्ड होता है वर्स, ठीक है। फार, फार नियर, बिग, स्मॉल, तो ऐसे ही करके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ऐसे ही इसका ऑपोजिट क्या है, सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स आर द सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स मीन्स लार्ज, लार्ज का क्या होता है सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड है बिग यानी कि बड़ा, गुड यानी अच्छा, अच्छा को हम फाइन भी बोलते हैं। इसके साथ सैड, सैड का क्या होता है सिमिलर वर्ड अनहैप्पी, तो एंड सिनोनिम्स, बहुत ही इजी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं ईडियम्स क्या होता है। अब देखिए ईडियम्स वो चीज़ होती है, अगर आप हिंदी बोलते हैं या फिर बंगाली बोलते हैं या फिर आप इंग्लिश बोलते हैं, तो हम कुछ ऐसे ईडियम्स वर्ड शॉर्ट फॉर्म में एक ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिसका कुछ मीनिंग दूसरा होता है, यानी इसका मीनिंग कुछ और होता है बट हम कहना कुछ और चाह रहे हैं। यानी कि देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, नॉर्मली अगर समझते हैं कि केक का टुकड़ा, ये नहीं, पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी टू डू, कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ईजी है करने में, बहुत ही ईजी है, सरल है करने को, तो उसे हम इस पीस ऑफ केक कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बिल्ली को बैग से बाहर निकालो, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। अपने डेली लाइफ में हम बहुत से ऐसे इडियम्स यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो दीज आर द इडियम्स जिसका मतलब कुछ और होता है बट हम उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं किसी बात को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, ठीक है। इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब। नाउ व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब आर द वर्ड जिसका वही मतलब होता है कि जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे लुक आफ्टर। एग्जाम्पल लेते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर। अब जब एडवांस इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, तो हम टू टेक केयर यूज़ नहीं करते, उसके बदले में किस लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, तो उसमें लिखते हैं लुक आफ्टर यानी कि टेक केयर। अच्छा, गिव अप। गिव अप हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। गिव अप का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना, टू सरेंडर, ठीक है। टर्न ऑन, टर्न ऑन क्या, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है। अब टर्न ऑन का मतलब क्या है, टू स्टार्ट, स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसके साथ ही और एक एग्जांपल देखते हैं, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, टू कैंसिल। कोई चीज़ को कैंसिल करने की बात जब कही जा रही है तो हम इंग्लिश में उसको कॉल ऑफ कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर्स। अब एरर करेक्शन क्या होता है, एरर करेक्शन मतलब कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वहाँ पे प्रेजेंट होगी, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है और सही बताना है कि ये कौन सा वाला, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन गलत है उसको आपको टिक करना है। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एरर एंड सेंटेंस करेक्शन। अच्छा, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, इसको आप प्लीज़ देख लेना, ठीक है, वही है, सेम है। नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग टेस्ट। अब आप बोलोगे स्पेलिंग टेस्ट क्या, बच्चों की तरह स्पेलिंग टेस्ट, ये बच्चों की तरह एंड बैट कैट वाला स्पेलिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल का इंग्लिश जो होता है, कुछ कुछ हार्ड जो वर्ड्स होते हैं ना, जो थोड़ा जिसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कहीं पर पी साइलेंट होता है, कहीं पर वाई साइलेंट होता है, वैसे ही कुछ वर्ड्स होंगे और आपको उसको सही से स्पेलिंग को सही से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। इसको ये देखिए, ये काफ़ी ईजी है, सुनने में लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि ये हार्ड होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल आपको पता है ना, सिंगुलर कैट, कैट्स, ठीक है। सिंगुलर एक चीज़ होता है, प्लूरल एक से ज़्यादा, ठीक है। जैसे वन बॉय, बॉय सिंगुलर हो गया, प्लूरल बॉयज। तो क्या आपको सिंगुलर प्लूरल करना है, बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेजेज द कैट। यहाँ पर देखिए, अच्छे से देखिए, डॉग, डॉग क्या होता है, डॉग इज़ अ नाउन। चेजेज, ठीक है, CHASES, एस यहाँ पर ऐड हुआ है। चेजेज क्या है, ये क्या है, आपका वर्ब है। डॉग आपका नाउन है, चेज आपका वर्ब है, ठीक है। अब चेज में देखिए एस ऐड है, तो यहाँ पर देखिए डॉग क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक डॉग है, एक डॉग की बात की गई है, ठीक है। एक जो डॉग है वो क्या कर रहा है, चेज कर रहा है कैट को, ठीक है। तो अब ये जो डॉग है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस ऐड करके क्या हमने इसको प्लूरल बनाया, नहीं। यहाँ पे एस ऐड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक डॉग है, तो एस ऐड करने का मतलब है जब नाउन यहाँ पर सिंगुलर रहता है तो यहाँ पर हम एस ऐड करके इसको भी, वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डॉग्स चेज द कैट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पे डॉग्स, ये जो नाउन है डॉग्स, यानी कि बहुत सारे डॉग्स हैं, यहाँ पर एक डॉग नहीं है, बहुत सारे डॉग, यानी कि प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर चेज को भी हमें प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल कैसे बनता है, एस को रिमूव करके। अब आप बोलेंगे एस ऐड करके तो प्लूरल होता है, ये वैसा नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। जब यहाँ पर नाउन प्लूरल हो जाता है तो एस को हटा देने से ये चेज भी प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो द डॉग, पहले वाले एग्जांपल में क्या है, एक डॉग है तो यहाँ पे एस लगाकर हमने इसको सिंगुलर बनाया, और यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स है तो हमने यहाँ पे एस को रिमूव करके इसको प्लूरल बनाया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब
एक ऐसा वर्ब जो आपके मेन वर्ब के साथ यूज़ होता है। क्या किस लिए यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस थिंग्स लाइक पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। यानी कि कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं मॉडल्स जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं ताकि किसी तरह की पॉसिबिलिटी, कोई ऐसी चीज़ जो पॉसिबल हो फ्यूचर में हो या उसका होना पॉसिबल है, या फिर किसी की एबिलिटी को दर्शाना या किसी को एडवाइस देना या रिक्वेस्ट करना, इन सबको मॉडल्स बोलते हैं। तो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आपको पता है, ठीक है, एबिलिटी को दर्शाता है, किसी की एबिलिटी को दर्शाना है, यानी कि ही कैन डू इट, ठीक है। परमिशन लेना, ठीक है, कैन आई गो, क्या मैं वहाँ जाऊँ, तो परमिशन लेना कैन। रिक्वेस्ट करना, इसको भी कैन यूज़ होता है। इसके साथ साथ मे, परमिशन लेना। शुड कब यूज़ होता है? नेसेसिटी, जब कोई चीज़ ज़रूरत है बहुत, ठीक है, ये करना चाहिए, ही शुड डू इट, इसे ये करना चाहिए, ठीक है। या एडवाइस लेना, ठीक है, यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है, एडवाइस देना किसी को। वुड क्या, ये भी पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है। विल, इसके साथ यूज टू होता है रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो रिपीट होता है पास्ट में, तो उसमें हम यूज टू यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और भी अदर एग्जाम्पल है लाइक मस्ट, शैल, विल, नीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगी ताकि आपको ये मॉडल पूरी तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाए आपके इंट्रेंस के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट आपका जो बचता है वो है एडजेक्टिव। आई होप आपको इंग्लिश का फुल सिलेबस समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है जनरल मैथमेटिक्स। मैथ्स में सबसे पहले आता है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना कि इसका क्या कितना परसेंटेज है। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। नेक्स्ट इज वर्क एंड टाइम, ठीक है। इसके बाद आता है एवरेज निकालना, कितना एवरेज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब कुछ इसमें आएगा। इसके बाद है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर भी सम्स रहता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद है पाइप्स एंड सिस्टम्स, इसके ऊपर भी एक वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं ले आऊँगी। इसके बाद आता है आपका रीजनिंग बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से करते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन करना पड़ता है, वर्ड को बनाना पड़ता है, ठीक है। बहुत इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रीजनिंग में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। इसके साथ है आपका पजल जंबल वर्ड रहता है, पजल दिया हो रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना है, बहुत मज़ेदार है। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर रैंकिंग एंड नंबर सीरीज। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं कि पूरा मैथ्स है, ईजी है। इसके बाद आएगा डायरेक्शन प्रॉब्लम, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सा कहाँ पर गया, कौन सा डायरेक्शन पे जाना है, ऐसे ही आपको प्रॉब्लमेटिक सम्स दिए जाएंगे, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिटिंग अरेंजमेंट, कौन कहाँ बैठा, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट करके आपको बताना है कि सीट चेंज हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसके बाद ये पर्सन कहाँ बैठा, ठीक है, ये भी अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। कैलेंडर, ठीक है। इसके बाद आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन मतलब इसका मामा का बेटा, इसका क्या रिश्ता लगता है, आपको ऐसे बताना है। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम, ये भी इजी है। इसके बाद आता है एनोलॉजी टेस्ट, साथ में आता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली टेस्ट आएगा, कैसे कैसे करके क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगी। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, कुछ मिसिंग रहेगा कैरेक्टर, उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रीजनिंग कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका लीगल एप्टीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, आपको बेसिक लॉ की जानकारी करनी है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, ईजी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है लीगल टर्म्स। अच्छा, लीगल टर्म्स एंड लीगल मैक्सिम्स जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स यानी कि केस लॉज आपको थोड़े बहुत जानने पड़ेंगे, ठीक है, किस केस का क्या डिसीजन रहा है, ये मेनली ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा बहुत आपको कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ आपको लॉ यानी कि थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट लॉ, थोड़ा क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, इस सब के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना है, ठीक है। अच्छा है, लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स। अच्छा, लीगल टर्म्स वहाँ पर मैंने ऊपर में लिखा था, फिर से यही वही है, ये सेम है, ठीक है, लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स है। इसके साथ आता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स में मैं ये नहीं बताऊँगी कि क्या कैसे करेंगे, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत ही रेयरली करना है, मतलब बहुत अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि ये इतना सा पढ़ लो ये कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जनरल नॉलेज मतलब आप में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड का हेरिटेज साइट्स, हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ना है। एंशिएंट टाइम में कितने टाइप के पीरियड्स आए, ठीक है, मिडिल एज, स्टोन एज, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको वर्ल्ड का ज्योग्राफी, लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, माउंटेन कौन सा है, लेक्स कौन सा है, और भी जो आपका ज्योग्राफी में कवर होता है सब कुछ आपको पढ़ना है। डैम, रिवर, अच्छा कुछ भी एक्सेट्रा बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट, जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, अच्छे से करना है। इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका साइंस एंड बायोलॉजी, जैसे काइंड ऑफ रिजर्व्स होते हैं ना बहुत सारे, मतलब ईवीएस और साइंस में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके साथ आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको टिक कर लो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत कम पूछते हैं, ऐसा नहीं कि देखो मैं जो बोल रही हूँ ऐसे तैयार मत करना, आप सब कुछ पढ़ना, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ठीक है, कौन से डेज में क्या हुआ था, कौन से डेट्स में क्या हुआ, तो आपको डेट्स याद करना पड़ेंगे, डेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर डेट्स एंड डेज, कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से किस दिन में क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर आया, कब इनैक्टमेंट हुआ, ऐसे बहुत सारे डेज है, डेट्स है, इंपॉर्टेंट्स है जो आपको जानना पड़ता है, ठीक है, ये अच्छे से करना। इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आप
थोड़ा बहुत जान लेंगे इनफ है। बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स किस ऑथर ने कौन सी बुक्स लिखी है, ठीक है। क्या पूछेंगे, कुछ हम बता नहीं सकते, क्या पूछ सकते हैं। इसके साथ आते हैं ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स, आपको देखो करंट अफेयर्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन, ठीक है, या वीकली या फिर डेली न्यूज़, जैसे कि आप जीके टुडे है और भी बहुत सारे हैं। न्यूज़ के लिए आप द टाइम्स, ठीक है, द हिंदू, ऐसे कुछ जो मैगजीन्स आप फॉलो, जो भी आपको पसंद हो आप वैसे मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ मस्ट। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप, जीके टुडे और भी जहाँ जहाँ से आपको जो जो नॉलेज मिल रहा है आप उसको लीजिए और आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। लास्ट 6 to 12 मंथ का आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कंप्लीट करना है, मेनली 6 मंथ का अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके साथ आपका आता है आर्ट्स एंड कल्चर, क्या क्या आर्ट्स है, क्या क्या कल्चर है, ट्रेडिशन, सब कुछ पढ़ना है। जीके एंड करंट अफेयर्स मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करना। कौन कौन से होम मिनिस्टर कौन है, ये मिनिस्टर कौन है, मतलब काइंड ऑफ मिनिस्टर, क्या कौन कौन से मिनिस्टर्स है और सबके नाम आपको अच्छे से पढ़ने हैं। रिसेंट, हाँ, पहले के ये नहीं कि 10 साल पहले वाला कौन मिनिस्टर है ये जानना नहीं है, वो भी आप पढ़ना, बट आपको रिसेंट में कौन है, अभी पद पर कौन है। जैसे अभी प्रेजेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता है कौन है, हमारे मोदी जी जो है, तो ये हमारे करंट प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर है। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम जान लेना है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ऐसे ही आपको लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स जान लेने हैं, वो भी करंट, ठीक है। करंटली प्रेजेंटली कौन है आपको ये जानना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लेटेस्ट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, कौन कौन से समिट्स हुए हैं, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए हैं। लेटेस्ट जो हमारा जो नेटो होता है, नेटो है, और भी बहुत सारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समिट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में मेनली ये सब आते हैं, तो ये सब आपको जान लेना है। इसके साथ आपको अवार्ड्स, किस किस को क्या भारत रत्न अवार्ड्स और भी बहुत काइंड्स ऑफ अवार्ड्स जो होते हैं, अवार्ड्स के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वास्ट मतलब टॉपिक है आपका, उसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो सो गाइस, इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है या अगर कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपको फ्यूचर में आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो आपको आपके एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ही हेल्प करने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, टेक केयर।